हेलो बच्चों, आज IUPAC के नेक्स्ट लेक्चर की हम लोग बात करेंगे। ये जो कि आपका 7वां लेक्चर होगा। इसमें नेक्स्ट फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं आज एसिड हैलाइड। इसका जनरल फार्मूला RCOX होता है। X जहां पर क्या होता है, हैलोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हम लोग हैलोजन कहते हैं। इसका प्रीफिक्स यानी पूर्व लग्न हैलोफॉर्मिल। इसका सफिक्स क्या होगा बच्चों, ओइल हैलाइड। और IUPAC नेम होता है एल्केनोइल हैलाइड। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं इस पे। CH3, CH2, COBr। ये आपका COX फंक्शन हो गया। कार्बन है इसमें, इसके कार्बन की काउंटिंग होगी। तो IUPAC नेम क्या है, एल्केनोइल हैलाइड। तो 3 कार्बन है इसमें, तो आप क्या लिखोगे, प्रोपेनोइल। Br है तो क्या लिखोगे, ब्रोमाइड, प्रोपेनोइल ब्रोमाइड। और दूसरा एग्जांपल किया जाए, कोई साइड चेन में डाल देता हूं। काउंटिंग किया फंक्शन से 1 2 3 4। तो ये हमारा मेन चेन हो गया, रूट वर्ड। साइड चेन को पहले लिखेंगे, जिसको आप प्रीफिक्स भी कहते हो। तो क्या लिखोगे, 3 मेथाइल। नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। उसमें जुड़ेगा इसका सफिक्स ऑयल हैलाइड, तो लिखेंगे ब्यूटेन ऑयल। Cl के जगह पे यानी हैलोजन के जगह पे Cl है, तो क्या लिखोगे, क्लोराइड। रूल क्या था पहले, प्रीफिक्स या साइड चेन वगैरह सारे इसमें आते हैं। वर्ड रूट या रूट वर्ड जिसको आप कहते हो, प्लस डबल बॉन्ड। इसके बाद बात करते हैं हम लोग ट्रिपल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड। और सबसे लास्ट में बात करते हैं सफिक्स की। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखिए। कार्बोक्सिलिक ग्रुप डाल दिया इसमें, COBr, एसिड हैलाइड। अब ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। ये सीनियर फंक्शन है, ये जूनियर फंक्शन है। जूनियर का क्या लगता है, प्रीफिक्स, और सीनियर का क्या लगेगा, सफिक्स। तो यहां से काउंटिंग करोगे, नंबर ऑफ कार्बन आपको मिल गए कितने, 4। तो यहां से आपको ये आपका मेन चेन हो गया। तो ये CH3, इसका प्रीफिक्स मेथाइल, तो क्या लिखोगे, 2 मेथाइल। वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन। अच्छा, मेथाइल है, इसका भी तो प्रीफिक्स लगेगा, और इसका प्रीफिक्स क्या होता है, हैलोफॉर्मिल। तो कैसे लिखोगे, 4 ब्रोमोफॉर्मिल, 4 ब्रोमोफॉर्मिल, 2 मेथाइल 4 ब्रोमोफॉर्मिल। नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो लिख दोगे ब्यूटेनोइक एसिड। इस तरीके से नाम लिखा जाएगा। ठीक है, एसिड हैलाइड फंक्शन में अगर कोई सीनियर फंक्शन आ गया तो उसका हमेशा प्रीफिक्स, सीनियर का सफिक्स, लेकिन जो जूनियर फंक्शन है उसका हमेशा प्रीफिक्स ही यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा फंक्शन। और अगला फंक्शन क्या होता है, इसको एमाइड फंक्शन भी कहते हो, एमाइड। ठीक है, फंक्शन जनरली आप लोग अब सारा फंक्शन खुद से भी कर सकते हो। RCONH2 एमाइड फंक्शन है। इसका प्रीफिक्स क्या होता है, कार्बामोइल। क्योंकि एक एक फंक्शन हम बताएंगे, बहुत ज्यादा इससे वीडियो लेक्चर बनेगा, तो ज्यादा आगे खींचने की जरूरत नहीं है। आपको रूल पता है तो उस हिसाब से आप बनाते जाइए। जैसे हो गया एल्केनामाइड, एग्जाम्पल CH3 CONH2। नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने हैं, 2 कार्बन है, तो क्या लिखोगे, एथेनामाइड। इस तरीके से
अब इसी में अगर आपको मान लीजिए SO3H फंक्शन आ गया, CONH2 फंक्शन है, तो ये सेकंड पोजीशन पे है, तो क्या बीच से यहां से तो काउंटिंग करोगे नहीं, तो फंक्शन आपको इधर मिल रहा है, यहाँ पे कोई नहीं, कोई कार्बन है, फंक्शन इस साइड है, तो आप फंक्शन से काउंटिंग करोगे। ये सीनियर फंक्शन हो गया, ये जूनियर। चार्ट में हमेशा देखते रहोगे कौन सीनियर कौन जूनियर है, तो इसका क्या लगेगा, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स इसका क्या है, कार्बामोइल। वन पोजीशन पे है तो क्या लिखोगे, 1 कार्बामोइल। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन, तो लिखोगे प्रोपेन। ये हो गया रूट वर्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, सफिक्स लगाना है, सफिक्स लगेगा सीनियर का, वो सेकंड पोजीशन पे है, तो आप लिखेंगे 2 सल्फोनिक एसिड। इस तरीके से नेमिंग की जाती है, कोई भी फंक्शन आ जाए इसी तरीके से हम लोग नेमिंग बच्चों करते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, ये देखो कुछ मिक्स फंक्शन वाले इसी तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, उनका किस तरीके से नेमिंग किया जाएगा। तो आप देख लो कि इधर से काउंटिंग करने पर आपको सेकंड पोजीशन पे मिल रहा है एमीन फंक्शन, और यहां से काउंटिंग करने पर आपको मिल रहा है हाइड्रोक्सी यानी अल्कोहल फंक्शन आपको मिल रहा है। ये सेकंड पोजीशन पर, ये भी सेकंड पोजीशन पे, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में आप देखोगे चार्ट में कि अल्कोहल सीनियर होता है इससे, तो आपको काउंटिंग प्रेफरेंस इस साइड से देना पड़ेगा। तो ये आपका सीनियर फंक्शन है, तो इसका क्या लगाओगे, सफिक्स। अब ये दोनों बाकी क्या हो गए, जूनियर। इसका प्रीफिक्स होता है हेलो, लिखे हो चार्ट में, क्लोरो, Cl है तो क्या लगेगा, क्लोरो। और ये NH2 का प्रीफिक्स क्या होता है, एमिनो। तो ये एमिनो A से स्टार्ट हो रहा है, ये Cl C से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका प्रीफिक्स पहले क्या लिखेंगे, 4 एमिनो 3 क्लोरो। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, पेंटेन, और पेंटेन के बाद ये सेकंड पोजीशन पे है, तो लिखेंगे 2, और इसका सफिक्स क्या होता है, ऑल। तो नाम हो गया 4 एमिनो 3 क्लोरो पेंटेन 2 ऑल। यहां कोई फंक्शन नहीं, यहां से काउंटिंग करेंगे। इस कंपाउंड में आपको 2 फंक्शन दिख रहा है, ये कीटोन है और ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सीनियर है, काउंटिंग यहां से हो गया। इसका लगेगा सफिक्स, इसका लगेगा प्रीफिक्स। कीटोन का प्रीफिक्स चेक करना, चार्ट में क्या लिखवाए हैं, कीटो या ऑक्सो, तो लिख सकते हैं 3 कीटो या 3 ऑक्सो। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, तो लिखेंगे ब्यूटेन और 1 ओइक एसिड, या डायरेक्ट लिख देंगे ब्यूटेनोइक एसिड। यहां फंक्शन है एल्डिहाइड, सेकंड पोजीशन पे फंक्शन है कीटोन, तो एल्डिहाइड में काउंटिंग 1 एल्डिहाइड से ही शुरू होगा, एल्डिहाइड सीनियर फंक्शन 2 3 4 और ये हो गया 5। अब इसका फिर आप लगाएंगे क्या, प्रीफिक्स, तो क्या लिखेंगे 4 कीटो, नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो क्या लिखेंगे पेंटेन 1 अल, इसका सफिक्स अल होता है, या डायरेक्ट मैं लिख दूंगा यहां पे पेंटेनल। अब आइए देखिए, ये फंक्शन C डबल बॉन्ड OH, मतलब ये CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड है ये, और इस साइड में क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप सीनियर फंक्शन, यहां से आप काउंटिंग करोगे। तो आपको मिला यहां पे क्या, 3 फंक्शन है, और इन तीनों फंक्शन में ये सीनियर, तो इसका आपको लास्ट में लगाना है सफिक्स। ये जूनियर है और ये भी जूनियर, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों जूनियर फंक्शन, दोनों का लगेगा प्रीफिक्स। इसका प्रीफिक्स होता है बच्चों कीटो, और इसका प्रीफिक्स होता है एल्डो या फॉर्मिल। एल्डो भी कह सकते हो, फॉर्मिल भी कह सकते हो। तो पहले इसका प्रीफिक्स आप लगाओगे अल्फाबेटिकल, फिर इसका, फिर लास्ट में इसका सफिक्स। तो क्या लिखोगे, 6 फॉर्मिल या फॉर्माइल, 3 कीटो, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 6, तो लिखेंगे हेक्सेन, और उसमें 1 ओइक एसिड, या डायरेक्ट जोड़ देंगे हेक्सेनोइक एसिड। यहां भी साइनाइड फंक्शन, ये भी साइनाइड फंक्शन, फर्स्ट पोजीशन ये भी, इधर से ये फर्स्ट पोजीशन, लेकिन यहां सेकंड पोजीशन पे कुछ भी नहीं मिलेगा। यहां से काउंटिंग करेंगे तो सेकंड पोजीशन पे एक साइड चेन मिल जाएगा, इस वजह से इसकी काउंटिंग इस साइड से हम लोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 मेथाइल,
नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5। 5 के लिए क्या लिखोगे? पेंटेन 1 पोजीशन पे है और 5th पोजीशन पे है तो लिखोगे 1,5 डाई। और साइनाइड का सफिक्स देख लेना, मैंने लिखवाया है नाइट्राइल, तो लिख देंगे हम लोग 1,5 डाई नाइट्राइल। इस तरीके से इसकी नेमिंग हो जाती है। ठीक है, नोट करेंगे इसको बच्चों। अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, जो मैंने आपको होमवर्क में भी दिया हुआ था, इसको एक बार मैं बता दूं आप लोगों को। डबल बॉन्ड का जहां आप जानते हो सफिक्स इन होता है, उसी तरीके से उसका प्रीफिक्स, ये डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, इसका ये प्रीफिक्स है और ये क्या है? इसका सफिक्स होता है। ट्रिपल बॉन्ड का भी उसी तरीके से आयनाइल और आइन उसका सफिक्स होता है। देखिए, इसकी जरूरत यहां पड़ने वाली है, कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हो आप, सेम कंडीशन है। ये आपका मेन चेन हो गया, ये हो गया आपका साइड चेन, यानी एज अ प्रीफिक्स यूज होगा। प्रीफिक्स यूज होगा तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? नंबर ऑफ कार्बन इसमें 2 है तो आप लिखोगे 8th। लेकिन ये किस पोजीशन पे है? तो 3rd पे है, तो क्या लिखोगे? 3th। अब इसकी काउंटिंग हुई नहीं, साइड चेन के रूप में है, तो इसका क्या लगेगा? प्रीफिक्स, और इसका प्रीफिक्स होता है इनाइल, तो हम लिख देंगे 3 एथेनाइल। अब आ जाते हैं हम लोग मेन चेन पे। वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन 5, एक से अधिक डबल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे? पेंटा। पेंटा के बाद 1-2 के बीच डबल बॉन्ड है तो लिखोगे 1, 4-5 के बीच डबल बॉन्ड है तो लिखोगे 4, डाईइन ऐसे लिखोगे। इसकी नेमिंग करते हैं कहीं से भी, सेम टाइप। 3rd पोजीशन पे ये भी है 3th, और इसका प्रीफिक्स क्या है? आयनिल, 3 एथाइनिल। नंबर ऑफ कार्बन 5, एक से अधिक ट्रिपल बॉन्ड पेंटा, 1, 4 डाई आइन। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, ये मैं पीछे दिया था आपको होमवर्क, उसका ये आंसर है, मिला लेंगे आप लोग एक बार। नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। किसी एरोमेटिक कंपाउंड की आपको अगर नेमिंग करनी होगी तो सबसे पहले कुछ कॉमन कंपाउंड के नेम आपको पता होना चाहिए। जैसे ये पहला कंपाउंड कौन सा है? इसको बच्चों कहते हैं हम लोग बेंजीन। इसको क्या कहते हो? टालोइन। इसको मेथाइल बेंजीन भी कहा जाता है। इसका क्या कॉमन नेम है? फिनॉल। इसका क्या नेम है? बेंजल्डिहाइड। इसका क्या नेम है? बेंजोइक एसिड। इसका क्या नेम होगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये कॉमन नेम याद रहेगा, उसी के हिसाब से आपको करना होगा। क्लोरो बेंजीन, अगर Br होगा ब्रोमीन तो ब्रोमोबेंजीन, आई होगा आयोडीन तो आइडोबेंजीन, F होगा फ्लोरीन तो फ्लोरोबेंजीन। इस कंपाउंड का क्या नाम है? इसको हम लोग कहते हैं बच्चों एनिलीन। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? नाइट्रोबेंजीन। नेमिंग करते समय आपको इन ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम पता होगा तो आसानी से आप नेमिंग कर सकते हो। ठीक है, तो पहले इसको नोट करेंगे, इसी के आधार पर हम आपको दूसरा क्वेश्चन लगवाएंगे बच्चों। हाँ तो बच्चों, अब नेक्स्ट आप देख रहे हैं आपके सामने इतने सारे ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड हैं, इसकी नेमिंग कैसे की जाएगी। अब आप देखिए, इस कंपाउंड में आपको ये पता होगा कि बेंजीन के 3 पोजीशन होते हैं, आर्थो, मेटा और पैरा। अगर कोई ग्रुप 1-2 पोजीशन पर है, 1-2 पोजीशन पर है तो इसको आप कहते हो आर्थो। कोई भी ग्रुप अगर 1-3 पोजीशन पर है तो इसको क्या कहते हो? मेटा। और कोई भी ग्रुप अगर 1-4 पोजीशन पर है तो इसको क्या कहते हैं? पैरा। आर्थो, मेटा और पैरा। तो ये 1-2 पोजीशन आप देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये आर्थो पोजीशन है। इसका नाम
कॉमन नेम मैं बता रहा हूं, इसका कॉमन नेम होता है आर्थोजाइलिन। ये 1,3 पोजीशन है तो इसको कहते हैं बच्चों मेटाजाइलिन। ये 1,4 पोजीशन पे है तो इसको कहते हैं पैराजाइलिन। ये कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नेम नहीं है। आईयूपीएसी नेम देखिए क्या होगा, 1,2-डाई-मेथाइल बेंजीन, ये इसका आईयूपीएसी नेम है। इसका क्या नेम होगा, 1,3-डाई-मेथाइल बेंजीन। ना दिखे तो कम से कम सुन करके लिखिएगा। 1,4 पे है तो क्या लिखेंगे, 1,4-डाई-मेथाइल बेंजीन, ये कंपाउंड हो गया। इस कंपाउंड को देखिए 1,3,5, इसका कॉमन नेम होता है मेसिटिलीन। मेसिटिलीन नाम है इस कंपाउंड का, लेकिन इसका आईयूपीएसी नेम 1,3,5-ट्राई-मेथाइल बेंजीन, इसका आईयूपीएसी नाम है। इसका कॉमन नेम होता है बच्चों क्यूमीन। क्यूमीन इसका नाम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये। क्या नाम है इसका, क्यूमीन। और आईयूपीएसी नेम होता है, ये पूरा फंक्शन आइसोप्रोपाइल है तो लिखते हैं हम लोग आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये इसका आईयूपीएसी नेम है। इस फंक्शन को इसका कॉमन नेम जो होता है उसको कहते हैं स्टायरीन। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि पॉलीमर में हमेशा यूज होता रहता है, स्टायरीन। लेकिन आईयूपीएसी नेम क्या है, आईयूपीएसी नेम इसका होता है एथेनाइल। अब इसको एथेनाइल मान लिया, इसको साइड चेन करके एथेनाइल बेंजीन। दूसरा तरीका भी, इसको साइड अगर मानोगे तो इसको लिख सकते हो फेनाइल। बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए, बेंजीन का फार्मूला C6H6 होता है। इसको फीन भी कहा जाता है, बेंजीन को क्या कहते हैं, फीन। लेकिन बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन निकल जाए, C6H5 हो जाए, तो इसको बच्चों फेनाइल भी कहते हैं। तो उसी तरीके से इसका एक हाइड्रोजन यहां से निकला है तभी तो ये ऐड हुआ है, तो ये फेनाइल हो गया। और ये आपका 2 कार्बन है तो हो गया एथ, और इसमें डबल बॉन्ड है तो लिख दिए एथीन, फेनाइल एथीन। इस तरीके से नेमिंग होती है। अब देखिए इसमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड और हैं, इनकी भी नेमिंग कर लेते हैं हम लोग, किस तरीके से इसकी नेमिंग होगी। तो इसका कॉमन नेम होता है कैटेकॉल। कैटेकॉल इसको कहते हैं। इसको रिसोर्सिनॉल कहा जाता है। इसको हाइड्रोक्विनॉल के नाम से जाना जाता है। लेकिन आईयूपीएसी नाम देखिए, कहीं कहीं इसको 1,2-हाइड्रोक्सी बेंजीन भी लिखा रहता है, और वास्तव में आपको सही ये होगा बेंजीन 1,2-डाईऑल। इसका नाम होगा बेंजीन 1,3-डाईऑल। इसका क्या नाम होगा, बेंजीन 1,4-डाईऑल। इस तरीके से इसकी नेमिंग होती है। ये कंपाउंड तो आपको मैं पहले बता चुका हूं। इस कंपाउंड का नाम होता है बेंजल्डिहाइड। इसको ऑयल ऑफ बिटर आलमंड्स के नाम से जाना जाता है, बीएचयू एंट्रेंस में पूछा भी गया है। इसको कड़वे बादाम का तेल कहा जाता है। और नाइट्रोबेंजीन को याद रखना बच्चों, ऑयल ऑफ मिरबेन कहा जाता है। दोनों कड़वे स्वाद वाले होते हैं, लेकिन ऑयल ऑफ मिरबेन नाइट्रोबेंजीन होता है और ऑयल ऑफ बिटर आलमंड्स होता है बेंजल्डिहाइड। ठीक है। अब इस कंपाउंड की नेमिंग देखिए। इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है बच्चों सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, सैलिसिल एल्डिहाइड कॉमन नेम है। लेकिन आईयूपीएसी नेम देखिए, यहां से काउंटिंग करोगे क्योंकि ये सीनियर फंक्शन है। ये 2, 3, 4, 5, 6 जूनियर फंक्शन का प्रीफिक्स लगेगा, और OH का प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी। तो इसकी नेमिंग यहां कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, 2-हाइड्रोक्सी, और बेंजीन के साथ CHO जुड़ा है तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इस कंपाउंड का नेमिंग हो जाएगा। एक कंपाउंड यहां है बच्चों, इसका देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 दोनों सेम टाइप के हैं, तो इसका नाम कैसे लिखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो बच्चों ऐसे इसकी नेमिंग होगी बेंजीन। इसका कार्बन नहीं काउंट हो रहा है, और कार्बन जब नहीं काउंट होगा तो देखिए कैसे लिखा जाएगा, बेंजीन 1,2 डाई कार्ब एल्डिहाइड। कार्ब एल्डिहाइड या कार्बो एल्डिहाइड भी आप लोग लिख सकते हो। अगर इसका कार्बन काउंट होता तब हम लोग अल लगा पाते, काउंटिंग नहीं हो पा रही है, इस वजह से 1,2 डाई कार्ब एल्डिहाइड हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इन सारे कंपाउंड्स की नेमिंग आप लोग करेंगे, नोट करेंगे इसको। और ये होमवर्क है बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। जो ब्रैकेट में जिस कंपाउंड का मैंने नाम लिखा है ये इसका कॉमन नेम है, और आपको इन सब का आईयूपीएसी नाम लिखना है। हमने कॉमन नेम लिखा है, आपको आईयूपीएसी नाम लिखना है बच्चों इसका। ठीक है, ये आपके होमवर्क में है। ठीक है ना, नोट करेंगे इसको आप लोग। ईथर की नेमिंग कैसे होती है बच्चों, ये मैं आपको बता देता हूं। ईथर जिसका जनरल फार्मूला होता है ROR, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होगा। ये दोनों एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसका प्रीफिक्स होता है एपॉक्सी, सफिक्स नहीं होता। और आईयूपीएसी नेम इसका होता है एल्कॉक्सी एल्केन, एल्कॉक्सी एल्केन। देखिए कैसे, CH3OCH3, इधर भी 1 कार्बन, इस साइड भी 1 कार्बन, बीच में ऑक्सीजन आ गया तो इसकी काउंटिंग होगी नहीं। दोनों साइड की अलग अलग काउंटिंग, 1 कार्बन के लिए मेथ, इधर भी 1 कार्बन के लिए मेथ। एक साइड में आपको जोड़ना है बच्चों ऑक्सी, दूसरे साइड में बच्चों जोड़ना है आपको एन, तो नाम हो गया इसका मेथॉक्सी मेथेन। दूसरा एग्जांपल बच्चों, अब इस साइड में 2 कार्बन, इस साइड में आपको एक ही कार्बन है, तो हमेशा आपको कम कार्बन वाले को पहले लिखना है। कम कार्बन वाला चेन ये है तो मेथ को पहले लिखा, और इसी कम वाले में आपको क्या लगाना है बच्चों, ऑक्सी, तो नाम हो गया मेथॉक्सी। और इस साइड में 2 कार्बन है तो क्या लिखोगे, 2 कार्बन के लिए एथ और उसमें जोड़ देंगे वर्ड एन, तो नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। दोनों साइड 2-2 कार्बन है तो क्या नाम होगा इसका, एथॉक्सी एथेन। 1 कार्बन, इस साइड में 3 कार्बन, 1 कार्बन वाले को पहले लिखोगे तो क्या हो जाएगा मेथॉक्सी, इधर नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो क्या लिखोगे प्रोपेन, तो नाम हो गया मेथॉक्सी प्रोपेन। ईथर की नेमिंग इस तरीके से की जाती है। ईथर में मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट होमवर्क है ये, इसको आप लोग करेंगे। 2 ही क्वेश्चन दूंगा और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बना करके आप लोग ग्रुप में सेंड कर देंगे या मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग सेंड कर सकते हैं बच्चों। ये 2 क्वेश्चन ईथर में मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं होमवर्क के रूप में, आप लोग इसको करके भेजेंगे। ईथर में बच्चों साइक्लिक ईथर में ही आपको एपॉक्सी वर्ड लगता है, जो मैंने अभी पिछले क्लास में, मैंने अभी जस्ट उसमें आपको बताया था, जो कि अभी ईथर का मैंने आपको समझाया कि ईथर क्या होता है, किस तरीके का उसमें प्रीफिक्स या सफिक्स लगता है। ठीक है, तो साइक्लिक ईथर को हम लोग ऑक्सीरेन के नाम से जानते हैं। ऑक्सीरेन क्या है, जैसे ये देखिए, इसमें ऑक्सीजन इन दोनों कार्बन से जुड़ा हुआ है 1,2 पोजीशन पर, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं 1,2 एपॉक्सी एथेन। इसको क्या लिखेंगे 1 2 3 4 2 3 एपॉक्सी, क्या लिखेंगे ब्यूटेन। इस तरीके से नेमिंग की जाती है।